हमारे नेक्स्ट स्पीकर श्री हनुमंतराव गायकवाड़। इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, पर मैं नहीं बताऊंगा, वो खुद ही बताएंगे, उससे ज़्यादा मजा आएगा। केवल इसी बता दूं कि स्वामी विवेकानंद की किताब उनके हाथ में आई, उसमें से छोटा सा ही उन्होंने पढ़ा, ज़्यादा पूरी किताब भी नहीं पढ़ी। आज तक मैंने उनको कहा भाई पूरी किताब तो पढ़ो, बोले उसका टाइम नहीं है, और जो पढ़ा उसी से हमारा जिंदगी बदल गया। अब ज़्यादा क्या पढ़े, जो पढ़ा उसी में इतनी जिंदगी बदल गई। उन्होंने छोटी सी कंपनी खोली थी, उसमें 8 वर्कर्स थे, आज 60,000 वर्कर्स उनकी कंपनी में है। मात्र 2000 करोड़ का ही टर्नओवर है, ज्यादा नहीं है। बीबीजी लिमिटेड के चेयरमैन, हमारे साथ उसका इसलिए संपर्क हुआ क्योंकि अरुणिमा सिन्हा, जैसा आपको मालूम है, वो रामकृष्ण मिशन से प्रभावित हुई और हमारे साथ समय से संपर्क में थी, और फिर वो इसके संपर्क में आई, और फिर बीबीजी की ब्रांड एम्बेसडर बनी। तो ये हमारी कनेक्टिविटी हुई। फिर उन्होंने हमको बुलाया था जब अरुणिमा सिन्हा की मराठी किताब, अंग्रेजी किताब तो प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज की थी, जैसा आपको बताया हमने, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, 12 दिसंबर 2014 को, और 2 जून को इसी महीने में 2 जून को स्नान यात्रा के शुभ दिन पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने उनकी बुक रिलीज की, पर उसके पीछे पूरा हाथ था गायकवाड़ जी का। उन्होंने उसका ट्रांसलेशन कराया, उन्होंने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को बुलाया, सारा फंक्शन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, फिर हमको भी इनवाइट किया था। उन्होंने कहा देखो भाई हम आपके फंक्शन में आए, हमारे फंक्शन में आपको आना पड़ेगा, इसलिए आज आए हमारे पास, नहीं तो तुमको टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। फिर भी ये एक्सचेंज बेसिस पर हमने कहा, हमने आपके लिए टाइम निकाला, आप हमारे टाइम निकालिए। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत आनंदित हैं कि गायकवाड़ जी हमारे साथ हैं। मैं गायकवाड़ जी को अनुरोध करूंगा कि अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। मिस्टर हनुमंतराव गायकवाड़। Every day, over 55,000 staff members of the Bharat Vikas Group India wake up to accomplish the same goal. 55,000 individuals each and every day. The potential for energy saving in India is enormous. Hence, under BBG Energy Efficiency, we have forayed into the energy efficiency segment, wherein we will provide turnkey solutions in LED lighting. For example, if you require a 90 watts LED street light for replacing a 250 watts conventional light, BBG 75 watts does the job. We have made an ambitious entry into the health and wellness industry under BBG Life Sciences. BBG has partnered with the National Innovation Foundation to promote unique products that benefit everyone. We have also formed a joint venture with DSM, the world's largest manufacturer of vitamins, to fortify milk with vitamins A and D. In addition, BBG has a tie-up with Ura in France, the largest goat milk producer. An innovative and forward-thinking mindset, service excellence, and a methodically aligned team that drives results, we are continuously learning and evolving to meet our clients' expectations. Today, BBG has a pan-India presence growing rapidly and responsibly. वीडियो में गड़बड़ थी। स्वामी नीलेश्वर जी महाराज, राजकोट के अशोकानंद जी महाराज, जिन्होंने मुझे 2 साल पहले राजकोट बुलाया था, और मेरे मित्र। मैं कोई ज़्यादा भाषण नहीं देने आया हूँ यहाँ पे, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव बताऊँगा, आपको उसमें जो अच्छा लगे वो ले लेना। बेसिकली मेरा गांव सातारा है, रहमतपुर से मैं आता हूँ, सातारा डिस्ट्रिक्ट में। बचपन में उछा था तो पिताजी ने सातारा में शिफ्ट किया पढ़ने के लिए, और टिपिकल मालिक और जो रेंटर होता है उसके झगड़े में हमारे घर में 11 साल लाइट नहीं। मुझे लगता था कि जिसके घर में लाइट है वो आदमी आगे है। फिर 4th स्टैंडर्ड में स्कॉलरशिप मिली, पिताजी को लगा कि ये तेज से पढ़ाएंगे, तो पूना ले जाते हैं। तो हमने
पूना शिफ्ट किए फैमिली को, और वहाँ पे 10 बाई 10 के कमरे में रहने लगे। स्कूल जाने के लिए 1 रुपया लगता था, वो भी कभी कभी नहीं होता था। एक अच्छा था कि प्राचार्य शिवाजीराव भोसले करके मराठी में एक प्राध्यापक है थे, उन्होंने वो शिवाजी महाराज जी के ऊपर, स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर लेक्चर देते थे, और मेरे पिताजी वहाँ उनको सुनने के लिए मुझे लेके जाते थे। तो बचपन में ही मैंने ये दो महान व्यक्ति को आदर्श मानना चाहूँगा, विवेकानंद जी को और छत्रपति शिवाजी महाराज। 7th की स्कॉलरशिप मिली, 10th की मिली, 10th में 8% मार्क्स मिले। तो माँ को नौकरी लगी थी स्कूल में टीचर की। तो माँ ने उसके मुख्याध्यापक से पूछा कि उनको 8% मिले, किस में डालो? उन्होंने कहा कि डिप्लोमा में डाल दीजिए। तो मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लिया। सेकेंड ईयर में पिताजी का निधन हुआ। ग्रैंडमदर हमारे घर में 10 बाई 10 के कमरे में आके रहने लगी, और मुझे IAS IPS बनना था। IAS बनना था, ये मेरी इच्छा थी। तो मैंने माँ को बोल दिया कि मुझे IAS बनना है, और मुझे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद मिल रहा था। माँ ने कहा कि बाहर मत जाओ, ग्रैंडमदर पूना में रहते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए मैं घर के बर्तन मांझूँ, खाना पकाऊँ, स्कूल देखूँ, तो तुम पूना में रहो। तो तब 12,000 रुपये फीस थी। 91 की मैं बात करूँ, शायद आप किसी का जन्मदिन नहीं हुआ रहेगा। 91 में 12,000 रुपये फीस थी, और वो कॉलेज मेरे घर से 21 किलोमीटर दूर था। तो मैंने साइकिल पे, अभी एक महान व्यक्ति से मिला, 80 ईयर्स की लेडी है, 80 साल की, साइकिल चलाती, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला उनसे भी, कि मैं भी 21 किलोमीटर साइकिल पे जाना चालू किया। डिप्लोमा की क्लासेस लेना चालू किए, जाम सॉस की बाटली बेचना चालू किया, और एक संघर्ष था आयुष्य में, एक पूरा संघर्ष था, अपने आप से जूझता था। तो विवेकानंद जी की एक छोटी सी किताब है, मन और उसकी शक्ति, तब 5 रुपये मिलती थी, अभी 7 रुपये मिलती है। तो वो 50 बार पढ़ी, और अपने आप में जो ताकत है वो जागृत करने की कोशिश की। एक मुझे बहुत अच्छा वाक्य उनका पसंद आया है कि जब 10 दिशाओं में अंधकार छाया हुआ था, तब मैं कह रहा था, लड़ो, लड़ते लड़ते आगे बढ़ो। आज किंचित प्रकाश आया है, तो भी वही संदेश है, लड़ो, लड़ते लड़ते आगे बढ़ो। मैंने यही एक वाक्य अपना लिया। मैं, स्वामी जी आए थे घर पे, मुझे बोला क्या राजयोग पढ़ा, क्या कर्मयोग पढ़ा? मैंने कहा कुछ नहीं पढ़ा, एक मन और उसकी शक्ति पढ़ा, और ये वाक्य पढ़ा, और उसी के ऊपर जी रहा हूँ। लड़ाई चालू है और चालू। तो कॉलेज में एक संस्था की स्थापना की, विवेकानंद जी के विचार से प्रेरित होकर, भारत विकास प्रतिष्ठान करके। संस्था का लोगो बनाया, भारत का मैप निकाला, उसके पीछे सूरज निकाला, उसके बीच में दिया निकाला। ये एक महान देश में अपना जन्म हुआ है, ये महान देश की रोशनी चारों तरफ फैले, और उसमें एक दिया जैसे मुझे काम करने का मौका मिले। ये मेरा थॉट था, ये 91 का थॉट था, 19 साल का था मैं, कि कुछ अलग करने की दिशा मिले। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ मालूम नहीं था, और बहुत सारी मुश्किलों पर लड़ते लड़ते इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। टाटा मोटर्स पुणे में जॉब लग गया, 8,000 रुपये की सैलरी पे जॉब लग गया। मुझे फाइनली परचेस में प्लेस किया गया, तो वहाँ पे मुझे वायरिंग हार्नेस का परचेस करने के लिए बोलिए। लगभग 2.5 करोड़ रुपये का वायरिंग हार्नेसेस का स्क्रैप हो चुका था मटेरियल। स्क्रैप आपको मिल चुका था, वाइदार स्क्रैप करके हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे उनका, और मुझे बोला गया कि उसको काट कर फेंक दो। मैंने कहा कि साहब 6 महीने पहले 1 रुपया नहीं था, तब मैं चाय नहीं पीता था, कि 2.5 करोड़ रुपये का वेस्टेज क्यों करना चाहते हो? मैं उसकी वायर खराब नहीं होती, गाड़ी में फोक लैंप आ गया, टेल लैंप आ गया, तो एक वायर ऐड हो जाती है, कम हो जाती है। तो पहले लोग को समझता नहीं था, तो नया मॉडल करके स्क्रैप करते थे। मैंने कहा साहब इसको मैं चेंज करके लगाता हूँ, उनका हम पैसा नहीं देंगे, तुम करो। तो साल की 1 लाख सैलरी थी मेरी, मैंने कंपनी का 2.5 करोड़ रुपया बचाया, 1 साल में बचाया, धीरे धीरे करके सब वायरिंग हार्नेसेस चेंज करके लगा दिया। उसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिली हायर मैनेजमेंट को इंटरेक्ट करने की। उनका कि एक लड़का
ग्रेजुएट ट्रेनिंग है और कंपनी के बारे में इतना सोचता है, तो 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिला और एक प्रमोशन मिला। तब गांव से लोग मेरे पास आते थे जॉब मांगने के लिए, 7वीं पास हूँ, 10वीं फेल हूँ, कुछ काम दीजिए। तो मैंने ये संधि का फायदा उठाया। फिर मैं नाथ साहब को मिलने गया कि साहब मेरे गांव से 7-8 बच्चे बड़ी उम्मीद से मेरे पास आते हैं। उसका कारण ये था, आप गुजरात में बैठे हैं, आप कारण ये था कि पूना टाटा मोटर्स में सातारा ITI, कराड़ ITI, पाटन ITI, अलग अलग ITI से लोग ज्वाइन होते हैं, लोग वर्कर करके ज्वाइन होते हैं। उनके वर्कर के 6-7 प्रमोशन होते हैं, उसके बाद सुपरवाइजर के 3 प्रमोशन होते हैं, उसके बाद वो आदमी M1 आता है, मैनेजमेंट की लोएस्ट कैडर में आता है। तो टिपिकली 8-10 प्रमोशन उसकी एज की 55-56 उम्र तक उसको मिलते थे। तो उनको लगने लगा कि अपने गाँव का लड़का यहाँ पे साहब है, और उसकी लोग मेरे पास लोग लेके आते थे कि साहब आप बोले कि हो जाता है। तो मैंने साहब को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा कि बीइंग एम्प्लॉय विल नॉट गिव दिस जॉब टू यू, बट तुम्हारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या, सोशल ऑर्गेनाइजेशन? मैंने कहा सर कॉलेज में एक मैंने फॉर्म की थी भारत विकास प्रतिष्ठान करके, और वो कहा कि उसके ऊपर हम काम दे देंगे। उमेश माने हमारे जो भी वाइस चेयरमैन हैं, वो मेरे गांव से हैं, उन्होंने कहा कि साहब मैं काम देख लूँगा। दादागिरी करता था उमेश। बचपन में मैं 7th में, उमेश 9th में। गाँव में एक बैठा थिएटर होता है विदाउट कुर्सी वाला, तो उसमें फ्री में पिक्चर दिखाता था। तो मैंने देखा कि ये काम संभालने के लिए कोई दमदार आदमी चाहिए, तो उमेश ने बोला तुम देखो। 8 लोगों से हमने टाटा मोटर्स में हाउसकीपिंग का काम चालू किया। पहले साल 8 लाख का टर्नओवर हो गया, अब ये साल 30 लाख का हुआ। फिर शादी हुई। शादी होने के बाद माँ को मैंने कहा कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। माँ को तब 6,000 रुपये सैलरी थी, मेरी 12,000 तक गई थी। माँ ने कहा कि मराठी में करता है, कहाँ से तुमको ये बुद्धि आ गई बिजनेस करने की? पिताजी छोड़ के ऊपर चले गए हैं और तुम ये झंझट में मत पड़ो, तुम कंपनी की, क्योंकि कंपनी की बस आती है घर पे, खाना मिलता है फ्री में, क्यों झंझट में पड़ते हो? मैंने कहा नहीं, कुछ अलग करना है, तुम खाली आशीर्वाद दे दो, मैं करूँगा कुछ अलग। और 2001 में मैंने टाटा मोटर्स से रेसिग्नेशन दिया, और तब हमारे 300 लोग थे BVG में, और तब से लेके फिर शिवाजी राइटर से थे, तो हाउसकीपिंग का धंधा हमने इनमें नहीं किया। मेरे जैसे कई कंपनियां कई जगह काम करती है। मैंने कहा कि यहाँ पे एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करने से पुणे से बाहर जाके काम करते हैं। बेंगलोर में ब्रांच खुली, वहाँ पे पार्ले बिस्किट, हिम्मत सिंह का सीधे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, 7-8 कंपनी का काम मिल गया। किसी की बाइक पे घूमता था, कभी रिक्शा में घूमता था। फिर चेन्नई में ब्रांच खुली, वहाँ पे सेंट गोबेल, हुंडई, टीचर कंपनी का काम मिल गया। फिर हैदराबाद में ब्रांच खुली। 2003 में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग जो दिल्ली में है, पार्लियामेंट अपना, उसके बाजू में लाइब्रेरी बिल्डिंग 6 लाख स्क्वायर फीट की बनी थी, और उसको ढंग से मेंटेन करने के लिए वहाँ के चीफ इंजीनियर श्रीनिवासन साहब थे, उनको एक अच्छी कंपनी चाहिए। तो किसी ने हमारा BVG का नाम रिकमेंड कर दिया। तो हम दिल्ली गया, मैं श्रीनिवासन साहब से मिला। उन्होंने कहा कि 2002 में पार्लियामेंट का अटैक हुआ था, उसके बाद 2003 में आउटसोर्सिंग का काम किसी थर्ड पार्टी को देना, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज था। उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने के लिए काम दे दूँगा, अगर आप अच्छा काम करोगे तो बढ़ाऊँगा, नहीं तो मैं टर्मिनेट करूँगा। तब हमारा टर्नओवर 1 करोड़ के आसपास पहुँच गया था, और तब 40 लाख की मशीन लेना बहुत बड़ा चैलेंज था। कोई बैंक खरीद नहीं करती थी। 50,000 की बैंक गारंटी के लिए बैंक बोलती थी 50,000 रुपये बैंक में रखो, तभी हम बैंक गारंटी दे देंगे। ऐसी सिचुएशन में इतना बड़ा डिसीजन लेना डिफिकल्ट था, बट ले लिया। मुझे मेरे टीम के ऊपर विश्वास था। आज जो भी मैं हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने, वो मेरी टीम की वजह से। मैं हर एक जगह बोलता हूँ कि दहियाडी के ऊपर सबसे ऊपर आदमी होता है, वो मैं हूँ। हर एक स्तर पे मेरा वर्कर, मेरा सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, सब लोग अच्छे से काम करते हैं। आपने देखा रहेगा एक आदमी अगर हिल गया तो पूरे नीचे आ जाते हैं। मेरे यहाँ पे सब लोग मजबूती से अपने अपनी जगह पे काम करके मुझे यहाँ पे भाषण देने के लिए, सम्मान देने के लिए बहुत जगह जाना पड़ता है। टीम को है, तो तभी मुझे टीम के ऊपर मेरा विश्वास था कि वो अच्छा काम करेंगे, और टीम ने अच्छा काम किया। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट 13 महीने का हो गया। फिर उन्होंने कहा कि मेन पार्लियामेंट का काम आपको दे देते हैं। मेन पार्लियामेंट का लोकसभा चैम्बर, राज्यसभा चैम्बर और सेंट्रल हॉल छोड़ के बाहर का काम दे दिया। वहाँ पे पूरा 150 काला हो गया था।
हमने पूरा उसको चमका दिया, रेड कर दिया, हाई प्रेशर जेट से धो दिए, ह्यूमिडिटी वैक्यूम क्लीनर से क्लीन किया, स्क्रबिंग ड्राई मशीन यूज की और पूरा चमका दिया। लोग प्रश्न पूछने लगे कि बाहर चमक रहा है अंदर खराब है क्यों, तो बोले अंदर परमानेंट हो गया, बाहर पूरा की कंपनी काम करती है। तो उन्होंने कहा कि पूरा काम हमको दे दो, अंदर बाहर बिजली को दे दो, और फिर पूरा पार्लर का काम हमको मिल गया। उसी समय सत्तांतरण हुआ, आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। उनको सुबह मॉर्निंग वॉक लेते थे, उनके 7 RCR में रेड स्टोन था, तो स्पेशल प्रोटेक्शन रुकने वालों ने हमको बोला कि एक ट्रायल दे दीजिए, तो हमने वो ट्रायल दे दिया, बहुत खुश हो गए। वहाँ का भी टेंडर निकला, वो भी हमको मिला। फिर हमने 7 RCR का काम, PM केयर का काम चालू किया, फिर प्रधानमंत्री का ऑफिस का काम चालू किया, फिर राष्ट्रपति भवन का काम चालू किया। आज मित्रों बताने में खुशी, आज दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का घर, प्रधानमंत्री का ऑफिस, उपराष्ट्रपति का घर, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, एम्स, you name the building, we are there. Max Hospital, everywhere. Besides that, Tata Motors पुणे ने हमको बोला कि आप जमशेदपुर जाएंगे, हमने कहा जमशेदपुर जाएंगे। फिर रुद्रपुर गए, फिर सानंद गए, फिर सिंगूर आ गए, फिर सानंद आ गए। टाटा मोटर्स के 6 प्लांट में हम काम करते हैं, वोक्सवैगन में काम करते हैं, फिएट में काम करते हैं, हुंडई में काम करते हैं। लगभग 480 ऑर्गेनाइजेशंस में देश में काम कर रहे हैं और 60,000 लोग भी में काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे किसी ने जिक्र किया 108 एम्बुलेंस सर्विसेज का, महाराष्ट्र की 108 एम्बुलेंस सर्विसेज हम चलाते हैं। 3 साल का प्रोजेक्ट था, हर साल 300 गाड़ी चलाने का। मैंने सरकार को बोला कि साहब लोग मर रहे डेली बेसिस पे, हम जल्दी करते हैं। और फिर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमारे के लिए 5 महीने में खड़ा किया। पूरे 3000 डॉक्टर ले लिए। महाराष्ट्र अकेला स्टेट है जहाँ पे डॉक्टर है एम्बुलेंस में, 3000 डॉक्टर DVG में काम करके आज की तारीख में ड्राइवर है, बेस्ट ऑफ द क्लास एम्बुलेंस है, महाराष्ट्र की सेवा हम चलाते हैं। अभी मध्य प्रदेश का पुलिस का डायल हैंडल का काम मिला है। ऐसे अलग अलग काम करते रहते हैं। उसके बाद ये फिल्म वीडियो ढंग से दिखा नहीं पाया। BVG क्लीन टेक्नोलॉजी करके कंपनी है जिसमें प्लास्टिक से फ्यूल बनाता हूँ। किसी भी कचरा प्लास्टिक है उसका 1 किलो से 1 लीटर फ्यूल बनता है। पिछले 10 साल ये टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने काम किया है, R&D की है और इन हाउस प्लांट बन गया है। 5 टन का प्लांट पुणे में चालू है। दूसरा प्लांट हमने श्री रविशंकर जी का बेंगलुरु का आश्रम में अभी चालू किया है और अभी बाकी जगह भी करेंगे। BVG क्लीन एनर्जी में L&T के साथ जॉइंट वेंचर करके हम सोलर पार्क लगा रहे हैं साथ महाराष्ट्र में और सोलर पंप में भी काम कर रहे हैं। मैंने सरकार को उस दिन बोला कि अभी 7 लाख का 8 लाख का जो पंप है मैं 3.5 लाख में दे सकता हूँ, उसकी 10 साल की गारंटी भी दूंगा। क्योंकि हमने ये किया है आज तक कि जो भी करेंगे वो क्वालिटी का काम करेंगे। विदाउट क्वालिटी सर्वाइवल नहीं। आप भी याद रखना है कि आप जब भी काम करें कुछ भी काम करें। मैंने सफाई का काम चालू किया और वो क्वालिटी से मेरी टीम ने किया करके हम यहाँ तक आ गए। अभी बाकी भी बहुत सारे क्षेत्र में जा रहे हैं। BVG लाइफ साइंसेस में अभी हमने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो अहमदाबाद में संस्था है जिसके चेयरमैन रघुनाथ माशेलकर है, उनके साथ हमने टाइप करके 6 तरह का चाय राष्ट्रपति भवन में पहला कमर्शियल फंक्शन हुआ। आज तक राष्ट्रपति भवन में कभी कमर्शियल फंक्शन हुआ नहीं है। 8 मार्च को हमने राष्ट्रपति भवन में 6 तरह की चाय जो जिसका रिसर्च नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने किया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की संस्था है। उसमें एंटी ओबेसिटी चाय है, एंटी डायबिटिक चाय है सर, एंटी स्ट्रेस चाय है, एंटी हाइपरटेंशन चाय है और 7 साल का रिसर्च है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस ने उसको वैलिडेट किया है और उसको कमर्शियल लॉन्च करने के लिए मौका हमको मिल गया है। मैंने माशेलकर सर को बोला कि सर ये उन्होंने पूछा तू कैसे बेचेगा इसको। मैंने कहा कि साहब मैं मेरे वर्कर को 10-12 हज़ार रुपये समझ देता हूँ। मार्केट में हमारे बिजनेस में 3 से 4 हज़ार रुपये की चोरी होती है। बाकी ठेकेदार लोग 3 से 4 रुपये कस्टमर वर्कर का खा जाता है। 12 घंटे की ड्यूटी लेते हैं, 8 घंटे की सैलरी लेते हैं। हम वैसा काम नहीं करते। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे मैंने 10 साल 12 साल गुजारे 10 बजे के लिए, ये लोग भी वैसे ही रहते हैं, तो इनकी आमदनी कैसे बढ़ाऊँ उसके ऊपर मैं काफ़ी सोच रहा था कि क्या करूँ जिसकी वजह से इनकी आमदनी बढ़े। और फिर सोचा कि हम प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत कम रख लेते हैं क्योंकि हर साल कंपनी जो भी होती है वो बोलती है कॉस्ट कम करो, उनको कॉस्ट का प्रेशर होता है। अपनी इंटरनल उनकी सैलरी बढ़ाने की मांग होती है तो उसका प्रेशर प्रॉफिट के ऊपर बहुत आता है। मैंने सोचा कि एवेन्यूज क्रिएट करते हैं और ये एवेन्यूज क्रिएट किए इसलिए कि हमने जो चाय अभी बनाई है मार्केट में स्टडी किया कि ग्रीन टी लोग पीते हैं आज के तारीख में, उसकी कॉस्ट 6 रुपये से 30 रुपये होती है पर टी पैक।
हमने इसकी कॉस्ट 8 रुपये रखी और इसका लगभग 60 से 70 रुपये मार्जिन मेरे वर्कर को मिलेगा। चाय पीने के बाद 100% उसका रिजल्ट मिलता है। जिसको डायबिटीज़ है उसको 1 महीने के अंदर शक्कर 30 मिनट कम हो जाएगी, जिसका वेट ज़्यादा है उसका 1 महीने के अंदर 2 से 3 किलो वजन कम हो जाएगा। ये सब NIH ने किया है और उसको स्टार्ट किया है ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में। तो हमने ये सोचा कि ये चाय मेरे वर्कर अगर बेचेगा, हर महीने 60, 70, 100 डब्बे बेचेगा तो उसको 6-7 हज़ार रुपये की आमदनी मिलेगी। नवसारी में आपके यहीं पे नज़दीक में गुड़ का बहुत बड़ा सेंटर है, गुड़ मिल का। तो गुड मिल्क के ऊपर हम का प्लान करें। यूराइल करके फ्रांस की कंपनी है जो गुड मिल्क में सबसे बड़ी कंपनी है। आप मार्केट में जाएंगे गुड चीज़ खरीदने, नॉर्मल गाय या भैंस का दूध का चीज़ जो होता है वो 300 से 400 रुपये किलो मिलता है या 500 रुपये किलो मिलता है। गुड चीज़ 1000 रुपये से कम नहीं मिलता है। गांधी जी अपनी बकरी अपने साथ लेके घूमते थे, लेकिन गुड मिल्क को फिर उसके बाद किसी ने बढ़ावा नहीं दिया। मैं किसी की चली हुई राह पे कभी चलता नहीं, कुछ अलग सोचता हूँ, अलग कुछ करने के। और गुड मिल्क के ऊपर 30,000 लीटर का हमारा प्रोसेसिंग प्लांट गुजरात में चालू हो जाएगा अगले 2 महीने के अंदर। नवसारी में बात हो चुकी है। राजस्थान में कैमल मिल्क है। आपके जो राजस्थान के मेरे मित्र है भाई वो जानते रहेंगे, मीठा बहुत खाते हैं ये लोग और कैमल मिल्क भी पीते हैं। डायबिटीज किसी को नहीं होता है। तो कैमल मिल्क में एक प्रोटीन है जो एंटी डायबिटीज मतलब लाइक इंसुलिन प्रोटीन होता है। तो उसकी वजह से जो कैमल मिल्क पीता है उसको डायबिटीज कभी नहीं होता। तो कैमल मिल्क का भी रिसर्च कई सारे लोगों ने किया, लेकिन उसका भी हमने जो बीकानेर में संस्था है कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके साथ हमने टाइप किया है और वो 50 ml और 100 ml के पैक में टेट्रा पैक में लेके आएंगे अगले 6 महीने में आ जाएगा। तो हम लोग थोड़ा इनोवेशंस के ऊपर काम करते हैं अलग अलग, क्योंकि कैपिटल नहीं था। पिछले 7 पीढ़ी में घर में एक ही पिताजी अकेले थे, ग्रैंडफादर अकेले, कैपिटल नहीं था, 50 रुपये नहीं थे, कोई खड़ा नहीं करता था। तो उसके ऊपर आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। अभी और एक सपना देखा है मैंने, मेरे मित्र वहाँ के थे सब PhD वाले अभी कोई BE लोग है, हम भी एक यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं। 2017 में हमारी BB यूनिवर्सिटी चालू हो जाएगी और उसमें यही कल परसों 2-4 दिन उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग चला था कि हम लगभग 500 इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। टाटा मोटर्स में, वोक्सवैगन में, फियाट में, पतंजलि यूपीड में, सब जगह। देश के ऐसे हिंदुस्तान यूनिवर है, ITC है, ऐसी कोई संस्था नहीं जहाँ पे हम काम नहीं करते। वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट और एजुकेशन सिस्टम का गैप बहुत ज़्यादा है। हमको बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए लोग चाहिए, DG सेट मेंटेन करने के लिए, HVAC बिल्डिंग करने के लिए, बड़े बड़े मॉल खड़े हो रहे हैं, मेंटेन कौन करेगा उसको? बहुत गैप है। तो हमने BB यूनिवर्सिटी हम मोस्टली जर्मन यूनिवर्सिटी के साथ टाइप करने जा रहे हैं और जर्मन यूनिवर्सिटी के साथ टाइप करके 100% वो लड़के को जॉब मिलेगा या वो काम करेगा, अपने बलबूते बिजनेस चालू कर सकता है। इस तरह का एजुकेशन देने का सपना मैं देख रहा हूँ और 2017 में हमारा यहाँ से निकलने के बाद कोई आदमी बेकार नहीं रहेगा। मतलब मैं देखता हूँ आज की तारीख में लड़के डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद डिग्री करते हैं, डिग्री करने के बाद पिताजी को बोलते हैं MBA करता हूँ, क्योंकि किसी एक MBA को 1 करोड़ रुपया सैलरी मिली। ये न्यूज़ आ जाती है और सबको लगता है कि हमको 1 करोड़ सैलरी मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, एक आध आदमी को मिलती है। तो कॉमन मासेस के लिए कोई सोचता नहीं। तो हम सोच रहे हैं कि इस तरह से काम करेंगे कि 100% एम्प्लॉयबिलिटी रहेगी, 100% जॉब मिलेगा। तो BB यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ। मेरा ऑलवेज थिंकिंग रहता है, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। ये अगर 3 चीज़ है आपके साथ में, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, तो कोई काम असंभव नहीं है। विवेकानंद जी का जो लड़ो लड़ते लड़ते आगे बढ़ो, एक संदेश है, एक संदेश है। तो इस तरह से अगर काम करेंगे ना मित्रों, तो कोई चीज़ असंभव नहीं है। मैं जीता जागता लड़ कि 1 रुपया नहीं था, 21 किलोमीटर साइकिल पे जाता था। लाइट जिसके घर में वो आदमी अमीर लगता था। 11 साल की मेरी थिंकिंग थी, जिसके घर में लाइट है वो आदमी अमीर है, पैसे वाला है। तो उससे उठ के बाहर आ गया है और ऐसे सब कर रहा हूँ। तो मेरी आपको सबको यही ये रहेगी कि आप अगर नौकरी करें तो अपना समझ के काम करो। जहाँ पे भी जाओगे अपना समझ के काम करो, आपकी तरफ से कोई रोकेगा नहीं। आपको खुद का बिजनेस करना है तो खुद का बिजनेस का मत सोचो, लॉन्ग टर्म का कुछ प्लान करो। क्योंकि पहले इंसल्ट बहुत होता है। इनिशियली मैं कई जगह बोलता हूँ कि आदमी में अच्छा उद्योजक बनने के लिए, अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या चाहिए,
मैं बोलता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट अपमान सहन करने की शक्ति चाहिए। लोग जगह जगह आपको इंसल्ट करते हैं क्योंकि आपके पास कोई बड़ा ये फलाने एमपी का बेटा, फलाने आदमी का बेटा है, मेरे कार्ड के ऊपर कोई लिखा नहीं था, तो लोग 6-6 घंटा 8-8 घंटा बाहर बैठाते थे, अपने काम की वजह से भी पहचानने लगे। आज देश का ऐसा कोई नेता नहीं है जो बीवी को पहचानता नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट का कॉन्ट्रैक्ट 12 साल हो गए, 13 साल चल रहे, आदरणीय प्रधानमंत्री का घर 11 साल हो गए, आदरणीय मुख्यमंत्री गुजरात जी का भी घर हम ही करते थे, उनका ऑफिस भी हमारे पास ही था। कांकरिया लेक कोई जानते नहीं अहमदाबाद में, तो कांकरिया लेक का काम साहब ने, आदरणीय मोदी साहब ने बोला कि हमको 7 साल पहले दिया, कांकरिया लेक का हम काम करते हैं। साबरमती रिवर में भी हमने काम किया, काफी काम करते हैं, तो काम की वजह से हम जाने जाते हैं, नाम की वजह से नहीं, तो काम से नाम होता है। इस तरह से थोड़ा सा अपमान सहन करने की शक्ति अगर अपने आप में रखो इनिशियली पीरियड में 2-4 साल में, क्योंकि बैंक के पास अगर आप जाएंगे तो बैंक आपको कर्जा क्यों देगी? बैंक को डुबाने वाले लोग मिले तो बैंक बोलेगी आपको पैसा नहीं देंगे। आपको साबित करना पड़ेगा कि भाई हम आप 1 रुपया डुबाएंगे नहीं, 1 रुपये की चोरी नहीं होगी, आपका इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम मिलेगा। और आज की तारीख में मुझे आपको बताने में गर्व है कि जो बीवी जी को 2001 में 50,000 रुपये की बैंक गारंटी देंगे, बैंक बोलती थी कि 50,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट रखो तभी हम बैंक गारंटी देंगे। आज उसी बीवी जी को 30 करोड़ रुपए का कोलेटरल के ऊपर लगभग 1400 करोड़ के लोन बैंक में दिए। 1400 करोड़ कोई फोन नहीं करता है, कोई बोलता नहीं है, क्योंकि हर साल हम लोग 40% से ग्रो हो रहे हैं, हर साल बीवी जी 30-40% अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से बैंक के पास आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है, और क्रेडिबिलिटी बनने के बाद आपको कोई इशू नहीं आता है। तो मेरा अपना मतलब सब लोग सबका साथ सबका विकास बोल रहे हैं, मेरा भी भारत विकास का सपना मैंने 91 में देखा था कि कुछ अलग करूंगा जिंदगी में, कुछ अलग करने की कोशिश करूंगा, और ये कोशिश में चल ही रहा हूँ। किसी ने मुझे परसों पूछा कि अभी एवरेस्ट पे आ गए, बोला एवरेस्ट वगैरह तो अरुणिमा करती है, मैं वो नहीं करता हूँ, मैं चल ही रहा हूँ और चलते ही जाऊँगा। सपना ये है कि अगले 12 साल में 10-1 लाख लोग बीवीजी में काम करने चाहिए, उसके लिए काम कर रहा हूँ। बीवीजी यूनिवर्सिटी के जो वही राज है। तो देश महासत्ता कैसे बनेगा? स्वामी विवेकानंद जी ने 11 सितंबर 1893 में 2 वर्ष से पूरा जग जीता, 2 वर्ष से। मेरे बंधु भगिनी ने 2 वर्ष से पूरा जग जीता है और पूरे विश्व को दिखा दिया कि हिंदू धर्म और भारत विश्व गुरु के लायक विश्व गुरु है। आज फिर से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री ने योगा डे 21 जून को शामिल करके 182 देश ने उसको मान्यता दी, और 182 देश में योगा डे शामिल हुआ, और फिर से भारत विश्व गुरु की स्टेज में चला गया। बट ये विश्व गुरु रह के क्या करेंगे? ये जो योगा से एनर्जी आएगी, योगा से मानसिक संतुलन बढ़ेगा, प्राणायाम से आपके विचार बढ़ेंगे, उससे हमको करना क्या है? हम जो काम करेंगे वो काम में हम अत्युत्कृष्ट बेस्ट एक्सलेंस पाने की अगर कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि भारत महासत्ता बनने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन अपने आप में कोई भी मुझे पत्रकार मित्र पूछ रहे थे बाहर कि देश कैसे सुधरेगा, मैं बोला देश जब सुधरना है तब सुधरेगा, हम सुधरना चालू करते हैं। मैंने वही सपना देखा कि मैंने जो सिंबल बनाया था मेरा 91 में कि भारत की रोशनी चारों तरफ फैले, मैं एक दिया जैसे काम करूँ, एक गांव जैसे, क्या होगा मालूम नहीं था, बट डेस्टिनी इज डिसाइडेड। बीवीजी के आज अगरतला में भी ब्रांच है, बीवीजी आज पटना में भी ब्रांच है, आज चेन्नई में भी है, भारत के 70 शहर में हम लोग पहुंच गए। नाम तब रखा था बीवीजी का, लोग बोलते बीवीजी का फुल फॉर्म क्या है, मेरा नाम गायकवाड़ है तो बीवी गायकवाड़ है, लेकिन लोग आजकल अपने खुद के नाम कंपनी को रखते हैं। मैंने कहा यह भारत विकास ग्रुप है, और हम अलग तरह से कोशिश करके कुछ न कुछ अलग करने की कोशिश करते रहते हैं। तो मेरी आपको सबको गुजारिश और रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप अपना जो भी काम करेंगे लाइफ में वो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो। भारत अपने आप महासत्ता बन जाएगा, अपने आप। तो मुझे लगता है कि वो क्योंकि स्वामी जी मुझे पहले बताया था कि 10-15 मिनट का वक्त है, उस हिसाब से थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो स्वामी जी ने इतने आदर से प्यार से यहाँ बुला लिया और आपने सबने सुन लिया। आपको जो लगता है, जो लेना चाहते हो ये लीजिए, लेकिन एक चीज़ बोलता हूँ कि अपने आप में, अपने मन में जो इच्छा है, जो शक्ति है, उसको जागरूक करिए। उसको जागरूक करने के बाद आपको कोई नहीं रोक सकता, और इतना कर लीजिए
अरुणिमा पैदा हो जाएगी, यहाँ पे जुड़ जाए, यहाँ पे जो भी लोग आए हैं, मोटर कार चलाने वाली है, कविता लिखने वाली है, श्रीमत है, सब लोग अपने आप की शक्ति जागरूक करके काम कर रहे हैं। और ऐसे अगर हम लोग हर एक सोचना चालू करें कि भाई मैं कचरा नहीं करूँगा, मैं गलत काम नहीं करूँगा, तो अपने आप सुधर जाएगा देश और अपने आप हम महासत्ता की तरफ जाएंगे। और ये अपॉर्चुनिटी है, सरवानंद जी ने कहा हमको कि 2020 में भारत सबसे यंग वर्ल्ड में देश होगा, वर्ल्ड में सबसे यंग देश होगा, लेकिन विदाउट स्किल होगा। आज की तारीख में आपको घर में अच्छा प्लम्बर चाहिए, मिलता नहीं है, घर में अच्छा कारपेंटर चाहिए, मिलता नहीं है, अच्छा कुक चाहिए, मिलता नहीं है। मैं जर्मनी पिछले 3-4 साल में 6-7 बार गया और जर्मनी का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे दूंगा आपको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप थोड़ा गूगल पे हिस्ट्री पढ़ लेना डिटेल में। 1939 जब वर्ल्ड वॉर चालू हुआ तो जर्मनी की पॉपुलेशन 6 करोड़ के आसपास था। 1945 6 साल महायुद्ध चला और 6 साल के बाद जर्मनी का पॉपुलेशन में 91 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। 91 लाख लोगों की मौत, मतलब आधे पुरुष आधे महिलाएं, 3 करोड़ पुरुष 3 करोड़ महिलाएं, और उसमें 3 करोड़ में से 18 साल से 45 साल की उम्र के 90 लाख लोग युद्ध में मारे गए थे। हम लोग स्वतंत्र हुए 47 में, हमारा एक भी आदमी मरा नहीं। गांधी जी ने जिस तरह से छोड़ो भारत का नारा दिया, एक भी आदमी मरा नहीं, और हम 47 में स्वतंत्र हुए। आज अपनी आबादी 125 करोड़ है, अपनी आबादी 125-130 जो भी करोड़ है, और जर्मनी आज 8 करोड़ है। 8 करोड़, मात्र 8 करोड़। आप राष्ट्रीय सकल उत्पन्न बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, वो थोड़ा देख लीजिए। आज जर्मनी का जीडीपी $3.8 ट्रिलियन है, 3.8 ट्रिलियन डॉलर है, और भारत का जीडीपी 1.9 ट्रिलियन डॉलर है। अपने से 15 गुना लोक संख्या कम है उनकी, और अपने से उनका इनकम डबल है, इनकम डबल है। मतलब उनका एक आदमी अपने 30 आदमी के बराबर काम करता है, उनका एक आदमी अपने 30 आदमी के बराबर काम करता है। तो मुझे कई बार प्रश्न आया कि ऐसा क्यों, क्योंकि वो पूरा ध्वस्त। आप बर्लिन जाएंगे, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स इन बर्लिन, उनका जो छत है वो ग्लास का है, छत ग्लास का, क्योंकि बम्बार्डिंग करके पूरे बिल्डिंग ध्वस्त हो चुके थे। पूरा जर्मनी, हर एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के छत ग्लास का है, बम्बार्डिंग करने के बाद। तो जो देश रक्षा में गया था, बेचराट हो चुका था, उसकी आमदनी उसी साल में, उसी पीरियड में अपने से 30 गुना हो गई। मैंने मित्र को पूछा कि बहुत खोजने की कोशिश की मैंने कि भाई ऐसा क्या करते हैं आप लोग कि आपकी आमदनी हमसे 30 गुना ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि हमारा टाइल जो बिठाता है, लोग टाइल बिठाता है घर में, उसका कोर्स 3 साल का है। आदमी गलत टाइल बिठा ही नहीं सकता। हमारा ग्लास बिठाने वाले का कोर्स 3 साल का है। हम स्किल के ऊपर ध्यान देते हैं। आज मार्केट में आप जब जाएंगे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे रहेंगे या जाएंगे, आज 100 रुपये की स्किल पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी स्टडी करता रहता हूँ, 100 रुपये की स्किल के ऊपर अगर आपको चाइनीज़ मशीन लेनी है तो आपको 40 रुपये से 50 रुपये मिलेगी, तो टिकेगी 2-4 साल। आप जापानीज मशीन लेके जाएंगे तो 100 रुपये की स्किल पे वो 70-80 रुपये में मिलेंगी, और जर्मन मशीन 110-120 में मिलेंगी, लेकिन 50 साल उसको कुछ नहीं होगा। ये क्वालिटी जो लेके आए वो एजुकेशन से आई, और हमको अपनी एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशों ने जो बनाई है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। हमको स्किल बेस पे हमने कभी सोचा नहीं है, इसलिए हमारे पास बेकारों की संख्या तो बहुत है। हमारे पास BE, डिप्लोमा, इंजीनियर्स, BCom, MCom हजारों में पड़े हैं। मुंबई में बीच में एक इश्तेहार आया था 500 पुलिस भर्ती का, खाली 500 पुलिस भर्ती का इश्तेहार आया था, 2 लाख एप्लीकेशन आई थी मित्रों, 2 लाख। PhD के 70 लोगों ने अप्लाई किया था। MPhil, BCom, MCom तो गिने नहीं। संख्या इसलिए है कि हम अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते। मेरी आपको गुजारिश रहेगी, कुछ ना कुछ स्किल अपनाने की कोशिश करो, चाहे प्लम्बर बनो, इलेक्ट्रिशियन बनो, कुछ ना कुछ अपने आप में एक स्किल, एडिशनल स्किल लेके आने के लिए प्रयत्न करो। और कितना ही करे तो मुझे लगता है कि मैंने आज जो यहाँ टाइम दिया, समय दिया, उसका
अच्छा लगा कि आप कुछ अपने आप में स्किल इसी तरह से काम करेंगे तो देश को, भारत को महासत्ता बनने में कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अपने आप में दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है कि हम अपने आप को करेंगे। तो इतना करेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें बिजनेसमैन बनेंगे, IAS बनेंगे, जो भी बनना है बनेंगे। बट सर्वोत्तम मेरी कोशिश करो, कुछ स्किल लाने की कोशिश करो, थोड़ा रीडिंग करो। स्वामी विवेकानंद को पूरा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, एक लाइन अपना लो, वही एक लाइन पे अपना जिंदगी निकल जाता है। उतना करो, इतना बोल के मैं रुक जाता हूँ। धन्यवाद।